सुप्रभात बच्चों। हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हो गया है ना। अभी हम जूम क्लास में भी इसका प्रचार करें। उसके बाद ये पढ़े अपन क्या निराश हुआ जाए, ये भी पढ़े। दुनिया में निराश होना नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, ये पढ़ लिया अपन। उसके बाद क्या है, थैंक यू निकम सर उपवाचक है। देखो इसका क्या है, पिक्चर एक है, देखो आपने देखा होगा कौन सा, तारे जमीन पर, है ना, देखे ना, उसी की कहानी है इसमें। आप देखे ना, इसको कौन लिखा है, सुरेश उमियान बोल के लिखे हैं उनको लेखक ने। तो हम उधर उसमें पिक्चर में भी देखे तो सेम पिक्चर की कहानी इधर थैंक यू निकुम्ब सर, निकुम उनका नाम भी निकुम्ब सर रहता। तो एक लड़का रहता है ना, आप देख के पढ़ के देखना है, मैं फिर भी बताती हूँ। एक लड़का होता है, वो उसको कुछ अंदर से ही वो मतलब पढ़ाई में कमजोर होता है। दूसरे शब्दों में सुंदर सुंदर कलाएं सोचता है और वैसे ही चित्र निकालता है, नैसर्गिक चित्र, पक्षियों का, पेड़ों का, नदियों का, पहाड़ों का, ऐसा सोचता भी है वैसे ही और निकालता भी है सुंदर चित्र। लेकिन वो पढ़ाई में सब उसको उल्टा उल्टा दिखाई देता है। ऐसी एक वो बीमारी हो सकती है वैसी, मतलब बहुत ही कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में ऐसे बच्चे। तो वैसे बच्चों को एक निकुम्ब सर वहाँ पर आए और उनके माता पिता भी, बच्चे के माता पिता भी बहुत डांटते थे उसको, क्यों नहीं पढ़ाई करता। और पाठशाला में भी अध्यापक बहुत डांटते थे, वो रोता था, मार खाता था, फिर भी वैसे ही रहता था। उसको समझ में आया तो ऐसा परेशान हो जाता था। तभी वहाँ पर एक निकुम्ब सर आए, वो बच्चों के मनोविज्ञान, मन की स्थिति क्या है वो पहचानते थे। पहली बात वो है, बच्चा क्या करना चाहता है वैसा देखकर बहुत से उनको खेलते हुए बच्चों को गीत करते हुए पढ़ाते थे। तो एक बार उनको वो बहुत उनके सर्च करे, मतलब क्या हुआ, इस बच्चे को क्यों पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, वो खाली इधर उधर पेड़ों को, पक्षियों को देखते रहता, जानवरों को देखते रहता, क्यों ऐसा क्यों करता। ये सोचकर उसको पता लगाकर वह क्या करे, एक दिन उसको ड्राइंग में अच्छी प्रगति है इसको, और उसको कला, उसमें कला पसंद है बोलकर उन्होंने क्या किया, एक बार प्रतियोगिता रखे, प्रतिस्पर्धा रखे वहाँ पर कि कौन जीतेगा उनको प्राइज दिया जाएगा। ऐसा वहाँ पर सब बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, अध्यापक को, सबको क्या किया उन्होंने, ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए रखे। सबको देने के बाद वो लास्ट में आया वो लड़का, उसका नाम क्या था, ईशान। वो बच्चे का नाम क्या था, ईशान। तो उसको बुलाने के बाद, वो आने के बाद उसको एक कलर दे दिया और कर दिए। तो आप इतना अच्छा उन्होंने चित्र उतारा, देखते ही सबको पसंद आया और सब लोग उसकी प्रशंसा करें और सब उसको प्राइज मिला। तो आगे चलकर उसको क्या हुआ कि उसको ये बात समझा दिए कौन, सर ने, कि जब तुम कला करके, सुंदर देखकर, योजनाएं कर सोच कर तुम चित्र उतार सकते हो, जो प्राकृतिक है, भगवान ने बनाया, हाँ उसमें तुमको है, तो वैसे ही आप पढ़ाई को भी कोशिश कर पढ़ सकते हो। ये ज्ञान बच्चों के दिल में डाल दिए और वह थोड़ी थोड़ी कोशिश कर अपने एक एक शब्दों को पहचान कर पढ़ने लगा और उस विषय में आगे बढ़ने लगा और वो पढ़ लिया और पास भी हो गया जब अच्छे अंक लाए। तो इसमें पाठ में क्या बताया गया, बच्चे कोई कक्षा में वैसे होते हैं, तो बच्चे आज के ज़मीन के तारे, मतलब तारे ज़मीन पर, मतलब तारों के जैसे बच्चे होते हैं, जो बच्चे शुरू में ही पढ़ना लिखना नहीं आता किसी को, है ना, तो थोड़ा सीखते हैं, लेकिन जो बहुत ही नहीं सीखना चाहते, उनके दिल में और कुछ रहता है, तो वो जानकर उसमें उसके उस कला में उसको आगे बढ़ाकर फिर वो पढ़ाई के अंदर उसको लाना चाहिए। ऐसे अध्यापक को भी चाहिए और अपने उनके माता पिता को भी चाहिए, उसकी मनस्थिति पहचानना चाहिए, किसकी, बच्चों की। तभी बच्चों का हम मनोज्ञान जानकर उस कला को आगे बढ़ाना चाहिए और अध्यापक को भी चाहिए उसकी मनस्थिति, मनोज्ञान जानकर उसको क्या चाहिए, उस किस तरह से पढ़ सकता है ये जानकर उसको पढ़ाना चाहिए। तभी वो एक अच्छा अपने देश का नागरिक अच्छा बन सकता है और सभी बच्चों की तरह वो भी पढ़ सकता है। लेकिन उसको अब ये काम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, उसको डांटने से, मारने से तो कुछ नहीं होता। वो कभी भी सोचेंगे नहीं कि मैं पढ़ूंगा बोल के, तो उसको समझाकर प्यार से लेना चाहिए और उसकी मनस्थिति क्या है पहचानना चाहिए।
तब वो उसके माता पिता भी सर के वो प्रश्न प्रतियोगिता में फर्स्ट आने से वो माता पिता भी क्या हो गए, उनके सर के बहुत ही शुक्रगुजार हो गए। और सब लोग प्रिंसिपल से लेके पूरे सर भी सर की बहुत प्रशंसा करने लगे। और पेंटिंग में फर्स्ट आने से ईशान भी क्या हुआ, बहुत ही खुश हो गया और पढ़ाई भी लिखाई करने लगा। तो वह भी अपने सर को क्या कर दिया, धन्यवाद कह दिया। देखो उतना बच्चा और अकेले कहाँ था, वो नहीं पढ़ रहा बोल के कहाँ रखे थे उसको, बोर्डिंग स्कूल में रखे थे ना। माता पिताजी बहुत गुस्सा करके उसको बोर्डिंग में रखे थे। फिर भी वो बोर्डिंग में ये सर आए तो ये सर ने अपने विद्यार्थी को ठीक से किया। और गुण भी उसको कम आने थे, गुण बोलते अंक बहुत कम आ रहे थे और सब्जेक्ट भी उसको समझने को बहुत कठिनाई हो रही थी। तब उन्होंने एक एक विज्ञानों का नाम दिया। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी पढ़ाई में ठीक नहीं थे, तो उनको ऐसा एक एक नई खोज निकालने का, एक एक नई बात सोचने का उनके पास तरीका था। तो माता पिता और अपने जो अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं, वो भी उनको सहायता किए और वो एक बड़े साइंटिस्ट बने। देखो बिजली का खोज निकाले, अपना टीवी का, अपने अंतरिक्ष का, ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो क्या है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके नहीं, अपने अपने विज्ञान से, अपनी अपनी कला से वो आगे बढ़े। तो वैसे ही ये लड़का था ईशान, बहुत ही इतना ज्ञानी नहीं था लेकिन कला में बहुत प्रसिद्ध था। कला उसको बहुत प्रिय थी। जहाँ पर भी नैसर्गिक देखता वो निकालने की कोशिश करता और उसी में लीन होता था। तो इसलिए सर ने उसकी ये कला को पहचान कर उसको आगे बढ़ाया और हंसते गाते हुए बच्चों को पढ़ाते थे। वो जब भी वो सब्जेक्ट उनको याद हो जाना ऐसा पढ़ाते थे सर। तो इसलिए उसको ये सर ने उनको सबको धन्यवाद दिया और सर भी और वो बच्चा एक अच्छा उसका जो डेली कैस ऐसा उसको बीमारी थी, मतलब भूलने की, वो बीमारी चली गई और अच्छी तरह से वो पढ़ने लगा, है ना। ये एक बार तुम पढ़ लो और नहीं समझ में आया तो पूछो बच्चों। धन्यवाद।